नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11th का रसायन विज्ञान। ठीक, इसमें हम लोग का जो चैप्टर था वो चल रहा था हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन पे 2 लेक्चर हो चुका है। यह हाइड्रोकार्बन का 3rd लेक्चर है। हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन बनाने का विधि। एल्केन बनाने की विधि में 2 मेथड हम पढ़ चुके थे। ये 3rd मेथड है जो है कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा हम एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे उसको इसमें पढ़ना है। अब इसके अंदर हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा और एक पढ़ते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्बे विद्युत अपघटन। ठीक, सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक, एच, सी ओ ओ एच, ये जो ग्रुप है यही को कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसे लिखा मिलेगा या तो आपको सी ओ ओ एच इस तरीके से लिखा मिल सकता है। ठीक, तो इसके द्वारा हम एल्केन कैसे बनाएंगे इसी को हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण मतलब है, देखिए इसको विकार्बोक्सिलीकरण इसका मतलब है CO2 का निकलना। CO2 का निकलना क्या कहलाता है? विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक, तो हम पहला देखते हैं विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा या सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको क्या कहेंगे हम? सोडा लाइम। NaOH और CaO को मिला करके क्या कह देते हैं? सोडा लाइम। इस सोडा लाइम की वजह से क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो CO2 निकलता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा छोटा थ्योरी है। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का निराकरण, निराकरण मतलब निकलना, कर RH मतलब एल्केन, एल्केन में परिवर्तन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे RCOOH यह है सोडा लाइम, दिस इज सोडा लाइम। ये क्या है? यह है सोडा लाइम। ठीक, यह एल्केन और प्लस CO2। अब देखिए ध्यान से, अब हमको ये तो रिएक्शन दिख गया, लेकिन ये हुआ कैसे है, इसमें इसका क्या मतलब ये क्यों है? ठीक, COOH क्या है, कैसे टूटा है, क्या हुआ है? तो चलिए हम उस चीज को समझते हैं मैकेनिज्म के माध्यम से। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किससे समझेंगे? मैकेनिज्म के माध्यम से। सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर जो RCOOH है, ठीक, RCOOH, ठीक, ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO तो बनता है RCOONA, ठीक, प्लस H2O। ठीक है, होता कैसे है ये भी देखिए, Na और OH और यहाँ पर O और H, यहाँ पर O अधिक विद्युत ऋणात्मक है, मतलब O और H दोनों में से O के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता ज्यादा है। O तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो जो खींच लेता है उसके पे माइनस, जहां चला जाता है वहां पर प्लस। ठीक, यहाँ पर OH के पास ज्यादा पावर है तो OH पे माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस इस प्लस के साथ गया तो RCOONA, और ये जो प्लस है वो इस माइनस के साथ चला गया तो H2O। ठीक, एक स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर जो आपका RCOONA है, अब ये ब्रेकडाउन होगा। ठीक, अब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा तो क्या होगा, देखिए ये टूटेगा तो O, ठीक है, तो बनेगा RCOO पर माइनस प्लस Na पे प्लस,
ठीक, Na पर प्लस, ब्लैक से लिख देते हैं, RCOO माइनस Na पर प्लस। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो है RCOO माइनस, यहां पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे माइनस है। यहां से क्या होता है, ये जो माइनस है, ठीक, इसके ऊपर मतलब दो ठो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कूद जाएगा। जब ये यहाँ कूदेगा तो कार्बन के पास ना दो बॉन्ड दो, तो दो दो चार, इसका तो वैलेंसी कंप्लीट, लेकिन ये R क्या होगा, इसको भागना पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ से निकल लेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो इस R के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक, प्लस CO, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा मतलब CO2। ठीक, अब जो R प्लस R माइनस है ये रिएक्शन कर लेगा वाटर से HOH, ठीक है, प्लस इसमें माइनस, तो अब ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर के एल्केन बना लेगा RH, और यहाँ का जो OH है वो इस Na के साथ मिलकर के NaOH बना लेगा। ठीक, तो ये है आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक, देख लीजिए, देखिए विकार्बोक्सीकरण क्या है, CO2 का निकलना, रिमूवल ऑफ CO2। विकार्बोक्सीकरण द्वारा क्या होता, विकार्बोक्सीकरण या इसको सोडा लाइम विकार्बोक्सीकरण कहते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है गर्म, सोडा लाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करेंगे तो RCOOH से CO2 का निराकरण कर एल्केन में परिवर्तन विकार्बोक्सीकरण कहलाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किए तो एल्केन बन गया और CO2 बाहर निकल गया। फिर मैकेनिज्म देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, ठीक, तो RCOO Na बन गया। उसके बाद हम RCOO Na की क्रिया, सॉरी मतलब इसको ब्रेक डाउन किए तो यहाँ का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ये तेजी से खींच लेगा तो इसके पे माइनस आ जाएगा और इसके पे प्लस, निकल गया। अब यहाँ से बॉन्ड, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदता है यहाँ पर, तो कार्बन का वैलेंसी तो कंप्लीट, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है तो 1 2 3 4, अब ये रहेगा तो 5 हो जाएगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलना पड़ता है, निकल गया। ठीक है, R माइनस, अब ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट कर जाता है और एल्केन बना लेता है। ठीक, और यहाँ का OH इस Na से लग जाता है और बना लेता है NaOH। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म था। अब हम देखते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। ठीक, उसमें भी हम कुछ परिभाषा लिख देते हैं, फिर हम उसमें मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक, चलिए तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक, कोल्बे विद्युत अपघटन जो है वो कैसे बता रहा है कि हम एल्केन बना सकते हैं, मतलब कोल्बे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम एल्केन कैसे बना सकते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक, समझिए, देखिए बोला कोल्बे विद्युत अपघटन जो है वो क्या है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन, सोडियम लवण हो सकता है या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एल्केन बनता है। ठीक, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका विद्युत अपघटन किए जल की उपस्थिति में तो हमको एल्केन मिला। ठीक, और CO2 मिला और हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब देखिए ये बना कैसे है, समझते हैं इस चीज को। देखिए जैसे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया होगा तो बन गया RCOONA प्लस H2O। ठीक, अब ये जो RCOONA है, ठीक है, इसी को बोला गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। अब पोटेशियम रहता तो पोटेशियम लवण हो जाता। ठीक, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, कि भाई ये जो है इसका विद्युत अपघटन करेंगे, और हमको पता है कि विद्युत अपघटन में दो चीज होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जब भी हम किसी का विद्युत अपघटन करेंगे तो उसमें हमको दो रॉड देखने को मिलता है, एक तो एनोड का रॉड और एक तो कैथोड का रॉड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव वाला धनात्मक रॉड होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव रॉड या ऋणात्मक वाला रॉड होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, कहाँ पर जो है, यहाँ पर। ठीक, अब ये जो है RCOONA, ठीक, ये क्या करेगा, देखिए ये करेगा क्या,
यहां से यहां O और Na से, O और Na, ONA, O और Na से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा RC, काला काला पेन, ठीक है, RCO, ठीक। इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और Na पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये हुआ। और क्या है, इसमें जल भी है, तो जो जल है वो जल जाएगा, जल नहीं जाएगा, इधर आइए, जल कहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें दो चीजें, एक H प्लस है और एक OH माइनस है। अब ये जो माइनस वाला है RCOO माइनस, ठीक है, RCOO माइनस, ये कहाँ जाना चाहेगा, ये प्लस वाले के पास जाना चाहेगा कि माइनस वाले के पास? एक बात सुन लीजिए, जिसको नहीं पता है, प्लस हमेशा चाहता है कि हम माइनस के पास जाए, ठीक, ठीक है, प्लस हमेशा चाहता है कि हम माइनस के पास जाए, मतलब सब अपोजिट पोल की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। माइनस नहीं चाहता, माइनस माइनस के पास नहीं रहना चाहता है, प्लस प्लस के पास नहीं रहना चाहता है, माइनस प्लस के पास रहना चाहेगा, प्लस माइनस के पास रहना चाहेगा, मतलब अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, सेम चार्ज वाले एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते, ठीक। चलिए, अब मतलब ये माइनस है तो एनोड पे जाएगा, तो हम देखते हैं कि एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, RCOO माइनस है, ठीक। इस पर होता क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा RCOO। अब यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बस एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त मूलक होता है या उसको फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो हुआ क्या, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहा कि भाई मुसीबत में है, जाके इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये CO2 बना करके अलग हो जाता है, डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल मिल करके एक ठो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर CO2 बन करके अलग हो गया। अब एक ठो फ्री रेडिकल है, इसको एक ठो और मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर दो दो लगा देते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ठीक है, दो दो दो, अब यहाँ पर दो ठो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, ठीक, तो यहाँ पर दो और ये भी दो CO2। अब देखिए जो R डॉट है दो ठो हो गया, तो अब जो है R डॉट और R डॉट मिल करके एल्केन बना लेंगे, ठीक है बात, ये होगा एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर देखिए कैथोड H प्लस, भाई प्लस है तो माइनस पे आएगा, कैथोड जो होता है वो निगेटिव वाला होता है, तो H प्लस। अब ये जो दो ठो इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया जाएगा, ठीक, तो ये क्या बना लेगा H। अब यहाँ पर भी दो है तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ठीक है, अच्छा सोडियम भी दो होगा तब इस हिसाब से, तो ये हो गया 2H, हो गया 2H प्लस, और इसको हम H2 लिखते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का कमी था, दो ठो मिल गया तो क्या बन जाएगा H2, ठीक। तो हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड पर फॉर्म होगा और CO2 और जो एल्केन होगा वो एनोड पर फॉर्म होगा, ठीक। बात समझ में आ गया, ये आपका मैकेनिज्म है। अच्छा, कोल्बे विद्युत अपघटन जो है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि को शो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है, ठीक है। तो हमारा एल्केन बनाने की विधि में इतना ही था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे एल्केन का मतलब इसका भौतिक गुण, ठीक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण को। तो इसका भौतिक, एल्केन का भौतिक और रासायनिक गुण हम एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, अगर इसमें से कुछ आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं, हम या तो उस पर एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे या तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जब इसका चौथा लेक्चर जो होगा उसमें जब हम बताएंगे तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और इस चैनल पर आपको 9th
से 12th, ठीक, कि सभी नहीं, लेकिन जैसे केमिस्ट्री की 9 to 12th, ठीक है, बायो की 10th की, तो इस तरीके से आपको लेक्चर इस पर मिलता है। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप, ठीक है, उस हिसाब से आपको जिस चीज की आवश्यकता हो तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तब चलिए हम मिलते हैं आप अगले लेक्चर में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जो होगा भौतिक गुण, और उसी में हम कंप्लीट करेंगे रासायनिक गुण को भी, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन पर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।